रिएक्शन ऑफ हेलो एरिन। एरिन क्या है? सबसे पहले आप सभी लोग को, खास के विद्यार्थीगण जो आगे प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी को छठ पर्व और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामना। अभी छठ पर्व और दीपावली चल रहा है और मैं 12th क्लास का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को शुरू किया हूं। उसका पहला चैप्टर हेलो एल्कीन और हेलो एरीन है। इस हेलो एल्कीन और हेलो एरीन में बहुत सारे बात हम लोग पढ़ लिए। लगभग 50% हेलो एल्कीन और हेलो एरीन का खत्म हो चुका है, 50% बचा हुआ है। उसी में आज हम लोग रिएक्शन ऑफ हेलो एरीन के बारे में देखेंगे कि हेलो एरीन कैसे रिएक्शन करता है। इस चीज को समझने से पहले हमको एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो जानना अति आवश्यक है कि व्हाई हेलो एरीन इज लेस रिएक्टिव देन हेलो एल्केन। देखिएगा ध्यान से, ये C6H6 बेंजीन है। इस बेंजीन में से एगो H को हटा देंगे तो C6H5 ये हो जाएगा एरीन। और जब इस पर हेलोजन जुट जाएगा, कोई भी हेलोजन अगर इस पर ऐड हो जाता है तो C6H5 और X हो जाता है, इसको बोलते हैं हेलो एरीन। इसी को हेलो एरीन्स बोला जाता है। अब एल्केन है, मान लिया जाए यहाँ CH3 ये इथेन जो एल्केन का पार्ट है। इस इथेन में से एक H को हटा देंगे तो C6C2H5 बचेगा, यहाँ बॉन्ड। इस पर अगर X जोड़ देंगे तो C2H5 और X हो जाएगा। इसको बोलते हैं हेलो एल्केन। अब क्वेश्चन है हेलो एरीन और हेलो एल्केन में पूछ रहा है कि हेलो एरीन जो है सो लेस रिएक्टिव हो जाता है, क्यों? इस चीज को हमको समझना है कि हेलो एरीन लेस रिएक्टिव क्यों हो जाता है। तो क्वेश्चन को समझेंगे। व्हाई हेलो एरीन इज लेस रिएक्टिव देन हेलो एल्केन। देखिए, हेलो एल्केन और हेलो एरीन में दोनों में समझने की कोशिश। जब एल्केन पर यहाँ Cl, इसका हाइब्रिड रिएक्शन sp3 होगा। और हेलो एरीन बेंजीन में देखिएगा ध्यान से, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ Cl मान लीजिए लगा दिए, यहाँ H, इस कंपाउंड में रेजोनेंस होगा। हेलो एरीन में रेजोनेंस होगा। कैसे होगा रेजोनेंस? तो इस चीज को समझिए। यहाँ पर रेजोनेंस का कंडीशन आपको बताए थे कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, है ना। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, ये कंडीशन बन रहा है। या ऐसे भी हो सकता है लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये भी कंडीशन बन रहा है। तो इसमें क्या होगा? रेजोनेंस होगा। और रेजोनेंस होने के कारण से इसमें
डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप कर जाता है, यानी कि ये बॉन्ड जो है इस तरह से यहाँ शिफ्ट करता है, इस पर आएगा, ये जो है इस पर आएगा, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ डेवलप कर जाएगा। तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने के चलते बॉन्ड क्या होगा, कार्बन और हेलोजन के बीच में मजबूत हो जाएगा, जिस कारण से इसकी रिएक्टिविटी घट जाएगी। द डबल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन, इसमें लिख सकते हैं द डबल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन, कार्बन और क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है, जिस कारण से इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। दूसरा है कि यहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp2, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के चलते ये इलेक्ट्रॉन को कस के पकड़े रहेगा, होल्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ कार्बन एंड क्लोरीन, कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन को कस के पकड़े रहेगा, इसको जाने नहीं देगा, जिस कारण से इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तीसरा कारण है बॉन्ड लेंथ, इसके बीच जो है 169 पिकोमीटर है ना, इसका बॉन्ड लेंथ है, और हेलोजन के बीच में जो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ है, ये बॉन्ड लेंथ है 177 पिकोमीटर। एक पिकोमीटर 10 के पावर -12 होता है, ध्यान रखना है। तो इसमें बॉन्ड लेंथ अधिक होता है, अब बॉन्ड लेंथ अधिक होने के चलते बॉन्ड क्या होगा, जल्दी टूट जाएगा, इसका बॉन्ड लेंथ कम होता है, जिस कारण से मजबूती होगा। तो एक कारण क्या होगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप कर रहा है। दूसरा कारण क्या होगा, बॉन्ड लेंथ, तो हेलो एरिन में बॉन्ड लेंथ कम होता है, जिस कारण से बॉन्ड क्या होगा, मजबूत होगा। तीसरा कारण क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होता है, जिस कारण से इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ पकड़े हुए रखेगा। इस चीज को ध्यान रखना है। अब एक चीज हमको समझना है कि इसमें होता कैसे है, क्लोरीन में ये जो स्ट्रक्चर है ये कैसे बनेगा, ध्यान से सुनिएगा। Cl, यहाँ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड वहां, यहाँ डबल सिंगल, यहाँ डबल, इस तरह से ये वाला टूट करके यहाँ आएगा, तो ये बॉन्ड टूट के यहाँ जाएगा। अब देखिए ध्यान से, रेजोनेंस कैसे होता है इसका। अब ये बॉन्ड यहाँ है और एक बॉन्ड यहाँ पर है, ये बॉन्ड टूट करके इसके तरफ आएगा, तो ये टूट करके यहाँ जाएगा, ये बॉन्ड टूट करके यहाँ जाएगा। अब ये वाला इस पर जाएगा, ये टूट के यहाँ आएगा, ध्यान दिया जाए। ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पर निगेटिव चार्ज है और यहाँ डबल बॉन्ड Cl,
ये नेगेटिव चार्ज उठ के यहाँ जाएगा, ये बॉन्ड टूट के यहाँ जाएगा। इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल, ये वाला बॉन्ड अब हो जाएगा डबल। जैसे ही डबल बॉन्ड होगा तो ये टूट करके फिर चला जाएगा वहीं पर। इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। 5 स्ट्रक्चर इसका बनता है। तो रेजोनेंस में आप देखिएगा नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ आया है। तो क्लोरीन को ऑर्थोपारा डायरेक्टिंग बोलते हैं। ऑर्थोपारा डायरेक्टिंग इसीलिए बोला जाता है, देखिएगा ध्यान से, ये जो है ये क्लोरोबेंजीन है। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया है। इस पोजीशन को बोला जाता है ऑर्थो, इसको बोला जाता है मेटा और इसको बोला जाता है पारा। तो ऑर्थो मेटा पारा पोजीशन है ना, ऑर्थो मेटा और पारा पोजीशन, इस चीज को ध्यान रखना है। ये वाला भी क्या बोला जाएगा, ऑर्थो, क्योंकि ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप है ये, समझ रहे बात। इसको ध्यान रखना अति आवश्यक है। तो ध्यान रखेंगे कि क्लोरोबेंजीन रहे या ब्रोमोबेंजीन रहे, आइडोबेंजीन रहे, क्लोरोबेंजीन रहे, सभी के सभी ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग होंगे। यानी कि जैसे ही लोन पेयर बेंजीन रिंग की तरफ आएगा तो वो ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग होगा। कोई सा भी यहाँ पर लगा हुआ रहेगा, अगर लोन पेयर बेंजीन रिंग की तरफ आता है तो वो ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग होता है। आप देखिएगा इस तरह से अगर लगा हुआ रहेगा, इस तरह से है यहाँ पर, और ये यहाँ पर बी आर है, तो बी आर के पास भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो ये रिंग की तरफ आएगा, है ना, ये रिंग की तरफ अगर मूवमेंट होगा इसका तो ये ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग होगा। यानी कि कोई भी रिएजेंट अगर आएगा तो ऑर्थो पारा पोजीशन पर आक्रमण करेगा। अब हम लोग इसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे इसका अध्ययन किया जाएगा, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब आप हेडिंग देंगे केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, एक चीज ध्यान रखना है, द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएरिन इंक्रीजेज व्हेन प्रेजेंस ऑफ NO2 एट ऑर्थो एंड पारा पोजीशन। आप लिख लीजिएगा, द रिएक्टिविटी ऑफ क्लोरोबेंजीन increases when NO2 group present at ortho and para position। ऑर्थो और पारा पोजीशन पर अगर NO2 ग्रुप पाया जाता है तो उसकी क्रियाशीलता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये ध्यान रखना है। अब क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे 443 केल्विन टेम्परेचर और H+ अम्ल की उपस्थिति में। देखिए ध्यान से, यहाँ क्या है, क्लोरोबेंजीन है और यहाँ NO2 लगा हुआ है। तो इसको अगर हम NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 443 केल्विन टेम्परेचर लेते हैं और H+ लिए, H+ का मतलब होता है अम्ल के उपस्थिति में कोई सा भी अम्ल लिए, तब हमको 4 नाइट्रोफिनॉल देता है।
ये देता है 1 2 3 4 4 नाइट्रोफिनॉल, 4 नाइट्रोफिनॉल, ये 4 नाइट्रोफिनॉल हमको देता है। तो इसको याद रखना है। जब ऑर्थो और पारा दोनों पोजीशन पर हो, यानी ऑर्थो पारा पोजीशन पर होता है NO2, तो और इसकी क्रियाशीलता क्या होगी, बढ़ जाती है, यानी टेम्परेचर हमको कम देना पड़ेगा। जैसे Cl NO2 और यहाँ NO2, दो NO2 ग्रुप लग गया। अब दो NO2 ग्रुप अगर लग गया इसमें, इसको NaOH के साथ अगर अभिक्रिया कराते हैं 368 केल्विन पर, 368 केल्विन पर H प्लस के उपस्थिति में, है ना, तब हमको 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल देता है। वन टू थ्री फोर 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल, 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल। देखिए बस 3 जगह पर लगा हुआ है, इसको हल्का सा क्या करेंगे, वार्म करेंगे H2O के साथ, हल्का सा गर्म करेंगे जल के साथ, तो पिक्रिक एसिड बन जाता है, काफी इंपोर्टेंट है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। इसका नाम है पिक्रिक एसिड। इसको 1 2 3 4 5 6 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल पिक्रिक अम्ल बन जाता है जब इसको हम लोग गर्म करते हैं। तो पिक्रिक अम्ल काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।